जय सिया राम दोस्तों, मेरा नाम है विराट जोशी और आप देख रहे हो विराट भारद्वाज। आज है रामनवमी। इस अवसर पर मैं आपको पूरी रामायण शॉर्ट में सुनाऊंगा। रामायण को श्री वाल्मीकि जी ने लिखा था और वह 7 कांडों में और वह 7 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदरकांड, युद्ध कांड और फिर उत्तरकांड। इन 7 पार्टों में रामायण डिवाइडेड है। तो आइए मैं आज आपको पूरी रामायण शॉर्ट में सुनाता हूँ। श्री राम जी के पिता का नाम था दशरथ जी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वह सूर्यवंश के थे। उनके पास सब कुछ था किंतु एक पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ कराया जिसका नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ सफल हुआ और उन लोगों को पुत्र प्राप्ति हुई। श्री कौशल्या जी को श्री राम जी हुए, कैकेयी जी को भरत जी हुए और सुमित्रा जी को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हुए। कई सारे लोगों को यह बात नहीं पता थी कि इन चारों भाइयों के अलावा उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। एक दिन विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास गए और उन्होंने कहा कि जंगल में हमें राक्षस बहुत ही परेशान कर रहे हैं, वह हमें यज्ञ नहीं करने दे रहे। क्या आप राम जी और लक्ष्मण जी को हमारे साथ भेज सकते हो ताकि वह हमारी रक्षा कर सके? तो राम जी और लक्ष्मण जी ने तो हाँ कह दिया था, किंतु दशरथ जी को एक बात की चिंता थी कि कहीं राम जी और लक्ष्मण जी को कुछ हो ना जाए, किंतु उन्होंने भी फिर हाँ कर दी। जब विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर जंगल लेकर गए और जैसे ही उन्होंने यज्ञ करना चालू किया तो वहाँ पर राक्षस आए और उनके यज्ञ को असफल करने की बहुत सारी कोशिश करी, किंतु श्री राम ने उन सारे लोगों का वध कर दिया। ताड़का, सुबह और मारीच का भी वहीं पर ही श्री राम जी ने वध कर दिया। और फिर विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेकर मिथिला लेकर गए जहाँ पर सीता माता के लिए स्वयंवर था। वो स्वयंवर यह था कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा वह सीता माता से विवाह करेगा। बड़े बड़े महारथी आए, शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, किंतु कौन भी शिव धनुष को उठा ना पाया। लेकिन जब श्री राम जी की बारी आई तो उन्होंने एक ही बारी में शिव धनुष को उठा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद चारों भी भाइयों की चारों भी बहनों के साथ शादी हो गई। लेकिन फिर जब दशरथ जी सोच रहे थे कि मैं राम जी को अयोध्या की राजगद्दी सौंप दूँ, उसी टाइम पर मंत्रा कैकेयी के पास गई और मंत्रा ने कैकेयी को कहा कि अगर एक बार श्री राम जी राजा बन गए तो वह हम सबको राज्य से बाहर निकाल देगा और हम सब पर क्रूरता से शासन करेगा। यह बात मंत्रा ने कैकेयी से कही और उसी टाइम पर कैकेयी को एक बात याद आई। असल में एक बार क्या हुआ था कि दशरथ जी युद्ध लड़ रहे थे और वह युद्ध में घायल हो गए थे। उस टाइम पर कैकेयी ने दशरथ जी की मदद करी थी और फिर दशरथ जी ने कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें वो दूंगा। तो कैकेयी ने यह बात कही थी कि मुझे अभी तो कुछ नहीं चाहिए किंतु मैं बाद में आपसे मांगूंगी। जैसे ये बात कैकेयी को याद आई वो तुरंत दशरथ जी के पास गई और उन्होंने कहा कि एक बार जब आप घायल हुए थे जब मैंने आपकी मदद की थी, उस समय पर आपने कहा था कि तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुमको दूंगा। तो दशरथ जी ने कहा हाँ, तुम्हें क्या मांगना है मांगो। तो कैकेयी माता ने कहा कि पहला, राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजो, दूसरा, भरत को राजगद्दी सौंपो। जब ये बात दशरथ जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किंतु श्री राम जी ने कहा कि मैं अपने पिता का वचन निभाऊंगा और 14 साल के वनवास के लिए जाऊंगा। यह कहकर राम जी वनवास के लिए निकल पड़े। जब यह सब कुछ हो रहा था तो भरत जी और शत्रुघ्न जी भरत जी के ननिहाल में थे, यानी कि भरत जी के नानी के घर में थे। तो उनको ये सब बात मालूम नहीं थी कि श्री राम जी 14 साल के वनवास के लिए जा रहे हैं। जब वह फिर से लौटे और उनको ये बात मालूम पड़ी कि श्री राम जी 14 साल के वनवास के लिए गए तो वो अपनी माता के ऊपर क्रोधित हो गए और उन्हें कहा कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। जिसके बाद पुत्र को याद करते करते ही दशरथ जी की मृत्यु हो गई। जब भरत जी राम जी के पास गए ये खबर लेकर कि अब दशरथ जी नहीं रहे, तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप फिर से अयोध्या चलिए और वहाँ पर शासन कीजिए। किंतु श्री राम जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता का वचन निभाऊंगा और 14 साल का वनवास होने के बाद ही अयोध्या आऊँगा। फिर यह कहकर दशरथ जी जा रहे थे, किंतु वो राम जी के कड़ाऊ लेकर गए और राम जी के कड़ाऊ लेकर जाकर अयोध्या में रखकर कई सालों तक वह कड़ाऊ को गद्दी पर रखकर भरत जी ने शासन किया।
एक दिन जब शूर्पणखा श्री राम जी के कुटिया के पास से जा रही थी तो शूर्पणखा की नज़र राम जी के ऊपर पड़ी। शूर्पणखा को उनसे प्रेम हो गया और वह श्री राम जी के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। किंतु राम जी ने कहा कि मेरी पहले से ही एक पत्नी है जिसका नाम है सीता। तो शूर्पणखा ने कहा कि इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। जैसे ही शूर्पणखा सीता माता को खाने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक काट दी। जब शूर्पणखा अपने बड़े भाई रावण के पास गई यह खबर लेकर तो रावण को भी क्रोध आ गया और उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। अपहरण करते हुए जब वह अपने पुष्पक विमान में सीता माता को लेकर जा रहा था तो उसकी मुलाकात तो फिर यह सारी चीज़ें जटायु ने देख ली। जिसके बाद जटायु ने सीता माता को बचाने की कोशिश की, किंतु जटायु सीता माता को बचा ना पाए और वह रावण के हाथों मारे गए। जब श्री राम जी सीता माता को ढूंढने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको जटायु नजर पड़े जो बहुत ही घायल हुए थे और वो अपने प्राण त्यागने पर थे। तभी जटायु ने बताया कि रावण ने ही सीता माता का अपहरण किया है। यह कहकर जटायु की मृत्यु हो गई। जब राम जी आगे जा रहे थे तो उनकी मुलाकात हनुमान जी, सुग्रीव जी और जामवन जी से हुई। सुग्रीव ने बताया कि मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। अगर आप बाली को मारोगे तो मैं आपकी सीता माता को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर राम जी ने भी हाँ कह दिया था। बाली को कोई भी हरा नहीं सकता था क्योंकि वह जिससे भी युद्ध करता था उसकी आधी ताकत बाली में चले जाती थी। इसलिए बाली को छुपकर मारना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए श्री राम जी ने बाली को छुपकर बाली का वध किया। जिसके बाद सुग्रीव ने सारी ताकत लगा दी सीता माता को ढूंढने के लिए। किंतु कई समय बाद भी सीता माता का कुछ भी पता नहीं चला तो सारे लोग यह कहकर बैठ गए थे कि अब सीता माता कहाँ गई, वो तो मिल ही नहीं रही है। लेकिन जब हनुमान जी और उनकी सेना समुद्र के किनारे पर पहुंची तो जटायु के बड़े भाई संपाति से उनकी मुलाकात हुई और संपाति ने कहा कि रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका लेकर गया है। तब सारे लोगों को तो यह बात पता चल गई थी कि रावण सीता माता का अपहरण करके लंका लेके गया है। किंतु अब लंका जाएगा कौन, क्योंकि लंका समुद्र के उस पार था। तभी जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। दरअसल हुआ क्या था कि जब हनुमान जी सूरज को निगलने के लिए जा रहे थे तो इंद्रदेव ने वज्र से उनके ऊपर प्रहार किया था। जिसके बाद हनुमान जी घायल होकर धरती पर आ गए थे फिर से। यह देखकर पवन देव क्रोध में आ गए थे और उन्होंने धरती की सारी वायु खींच ली थी, जिसके कारण कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था। तो सारे लोगों ने पवन देव से विनती की कि आप वायु लौटा दीजिए और हनुमान जी को कई सारे आशीर्वाद दिए। किंतु जब हनुमान जी को आशीर्वाद मिला तो वह बड़े नटखट बन गए थे और उन्होंने एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी। क्रोध में आकर साधु ने उनको यह श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे। किंतु उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत आने पर अगर कोई तुम्हें अपनी शक्तियाँ याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी शक्तियाँ याद आ जाएगी। और यह वो समय था जब हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाने की जरूरत थी। तो जामवन जी ने हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिला दी। जिसके बाद हनुमान जी ने एक छलांग मारी और वह सीधा लंका पहुंच गए। लंका में उनको विभीषण का घर दिखा, जहाँ पर पूरे लंका में केवल विभीषण जी ही राम जी का नाम ले रहे थे। वह विभीषण के घर गए और उन्हें यह बात पता चली कि सीता माता अशोक वाटिका में है। जब वह सीता माता से मिलने गए तो पहले तो सीता माता को लगा कि यह रावण के द्वारा भेजा गया कोई राक्षस है। किंतु हनुमान जी ने जब वो अंगूठी बताई जो श्री राम जी ने दी थी, यह देखकर सीता माता को विश्वास हो गया कि यह श्री राम जी का ही दूत है। जब हनुमान जी को भूख लगी थी तो वह अशोक वाटिका में आम खाकर पेड़ को उखाड़ कर फेंक रहे थे और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ रहे थे। जब रावण तक यह बात पहुंची कि एक वानर आकर पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है तो पहले तो उन्होंने अक्षय कुमार को भेजा उस हनुमान जी का वध करने के लिए। किंतु हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया। जिसके बाद उन्होंने इंद्रजीत को भेजा हनुमान जी का वध करने के लिए और इंद्रजीत ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हनुमान जी ने खुद को ब्रह्मास्त्र से बांध लिया और जैसे ही इंद्रजीत हनुमान जी को महल लेके जा रहा था तो रास्ते में कई सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। महल लेके जाने के बाद जैसे ही विभीषण ने हनुमान जी को देखा, उनको पता चल गया था कि ये तो वही है जो मेरे घर में आकर सीता माता का पता पूछ रहा था। जैसे ही रावण ने आदेश दिया कि इस वानर को मार दो तो विभीषण जी ने कहा कि यह एक दूत है और हम इसको नहीं मार सकते।
तो विभीषण की बात मानकर रावण ने कहा कि ठीक है, इसके पूंछ में आग लगा दो। तो जैसे ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया और लंका का दहन कर दिया। लंका का दहन करने के बाद जब वह राम जी के पास गए और उन्हें बताया कि सीता माता लंका में सुरक्षित है, तो राम जी पूरी वानर सेना को लेकर समुद्र के किनारे पर पहुंच गए थे। लेकिन अभी इधर बहुत बड़ी समस्या थी कि समुद्र को पार कैसे करें। तो राम जी बैठे समुद्र देव के तप करने में। समुद्र देव आए और उन्होंने कहा कि नल और नील के पास एक वरदान है कि वह जो भी चीज़ पानी में फेंकेंगे वो तैरने लग जाएगी। अब कई सारे लोगों का एक प्रश्न है कि जब नल और नील के पास यह आशीर्वाद था कि वो जो भी चीज़ पत्थर में फेंकेंगे तो वो चीज़ तैरने लग जाएंगी, तो पत्थरों के ऊपर राम क्यों लिखा गया? तो पत्थरों के ऊपर राम इसीलिए लिखा गया था, नल और नील तो पत्थर को फेंक देंगे और वो पत्थर तैरने लग जाएंगे, किंतु वो पत्थर फिर जुड़ेंगे कैसे? इसलिए एक पत्थर पर उन्होंने लिखा रा और एक पत्थर पर उन्होंने लिखा म, मिलकर हो गया राम। तो जब नल और नील ने दो पत्थर लिखे, जिस एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था रा और एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था म, जुड़कर हो गए राम, इसीलिए पत्थरों के ऊपर राम लिखा गया था। पूरा पूरा पत्थर से पुल लंका तक बनाया गया और फिर सारी वानर सेना श्री राम जी के साथ लंका पहुंच गई। लंका में श्री राम जी ने रावण को एक मौका भी दिया कि तुम सीता माता को हमको सौंप दो और हम ऐसे ही चले जाएंगे, किंतु रावण नहीं माना। जिसके बाद युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ, कई सारे लोग मारे जा रहे थे, किंतु राम जी के लिए और उनकी सेना के लिए दो सबसे बड़ी चुनौती थी। पहली चुनौती थी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बहुत विशाल था, वो 6 महीने खाता था और वो 6 महीने सोता था। वह इतना विशाल था कि कई सारे वानरों को अपनी मुट्ठी में लेकर खा जाता था, किंतु श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। और दूसरी चुनौती थी इंद्रजीत। इंद्रजीत बहुत ताकतवर था, उसने लक्ष्मण जी को बाण मार के घायल कर दिया। लक्ष्मण जी घायल पड़े हुए थे और उनको बचाने का कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। तभी विभीषण जी ने कहा कि लंका में वैद्य सुषेण रहते हैं, अगर आप उनको लेकर आओ तो वो इसका उपाय बता सकते हैं। तो हनुमान जी गए लंका से वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य सुषेण ने कहा कि आपको संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी सूर्य उदय होने से पहले, जो यहाँ से कई दूर है, और संजीवनी बूटी लाना लगभग नामुमकिन है। हनुमान जी ने कहा कि मैं लेकर आऊँगा संजीवनी बूटी, और हनुमान जी उड़ गए। हनुमान जी जैसे ही पर्वत पर पहुंचे संजीवनी बूटी देखने के लिए, तो उनको पता नहीं चला कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। कई बार ढूंढने के बाद जब उनको यह बात पता नहीं चली कि संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा कर ले आए। पूरा पहाड़ लेकर आकर वैद्य सुषेण के सामने रख दिया और कहा कि देखिए इनमें से कौन सी संजीवनी बूटी है। अंत में वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी ली और लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए। जिसके बाद लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध कर दिया और श्री राम ने रावण का वध कर कर विभीषण को लंका की राजगद्दी सौंपकर फिर से अयोध्या लौटाए। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जिनको रामायण नहीं पता। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।